नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। विक्रम बेताल की कहानियों में सुनते हैं आज एक और कहानी। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुणाधार नाम का बेटा था। गुणाधार बड़ा जुआरी था। वो अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुणाधार ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाधार उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करके ही मिलेगी। वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुणाधार ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूँगा। योगी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाधार ना माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूँगा। उस समय अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाधार जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया है, उसके बाल बच्चे भी हैं। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाधार माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाधार ने सोचा कि मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो ना हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाधार चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाधार दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन, यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई। राजा बोला, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणाधार के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा वहां गया और उसे लेकर वापस चल दिया। तभी उसने अगली कहानी सुनाई। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उससे धनवती नाम की एक पुत्री भी थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया। उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका सारा धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशरफियाँ दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरे कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सद्गति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश में आकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशरफियाँ गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाकर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अशरफियाँ निकाली, चोर का क्रियाकर्म किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था, जिसके मनस्वामी नाम का शिष्य था।
वह शिष्य एक वैश्या से प्रेम करता था। वैश्या उससे 500 अशरफियाँ मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशरफियाँ मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 अशरफियाँ दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने कहा, तुम इस बालक को 1000 अशरफियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। हाँ, बेटी ने ऐसा ही किया। उधर राजा को भी स्वप्न आया, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रखा है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशरफियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया को पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का और अंगूठी वाला राजा का। अब आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। प्रिय दोस्तों, यही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि यह कहानी सुनकर आपको क्या लगता है कि किसे पिंड देना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब जानेंगे कहानी के अगले भाग में। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।